गोविंद पारिक में आज हम जो हिस्ट्री वाला पदार्थ विज्ञान वाला पॉइंट है उसमें 130 पेज नंबर से पढ़ रहे हैं। कल हमने जो महाभूत हैं उनमें कितने कितने गुण होते हैं वो सब पढ़ा था। तो जो पृथ्वी महाभूत है उसके बारे में हमारा यहाँ पे रह गया। 130 पेज नंबर पे हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा पृथ्वी के गुण 14। तमो बहुला पृथ्वी को आपने हाईलाइट किया। सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो पृथ्वी होती है वो तमो गुण बहुला होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे काल के बारे में बोला। काल क्या है? अतीत आदि व्यवहार हेतु काल सच एका विभूति नित्यश्च। जो क्या है आगे इसके बारे में बताया गया। इसकी डिविजन्स है मात्रा, काष्ठा, कला, मुहूर्त, ये सब वो जो हमने सुश्रुत संहिता में पढ़ा है ना ऋतुचर्या वाले अध्याय में, वो आपको वहां से पढ़ना है। काल के गुण इसमें हाईलाइट करना 5 होते हैं। काल के गुण 5 जो है वो आपने हाईलाइट किया। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया दिशा के बारे में। दिशा क्या है? प्राच्य आदि व्यवहार हेतु आदि सच एका नित्या विभुवी च आपने हाईलाइट किया। काल की जो डेफिनेशन थी या काल का लक्षण जो था उसमें आपने हाईलाइट किया था सच एका विभु नित्यश्च। और इसमें क्या हाईलाइट किया? सच एका नित्या विभुई च, ऐसे करके लिखा है। दिशा एक होती है, मतलब जो टाइप्स अगर आपसे पूछे दिशाएं कितनी हैं तो दिशा एक ही है, लेकिन उपाधि भेद से ये 10 भेद होते हैं। ये हाईलाइट किया आपने। कौन सी होती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये मानते हैं। लेकिन आयुर्वेद में क्या है? ऊर्ध्व, अधो और फिर जो कोण है ईशान कोण, वायव्य कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, तो 4 कोण हैं। बाकी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 वो ऊर्ध्व और अधः। तो ये करके 10 दिशाएं होती हैं। तो आपसे पूछा जाए दिशाएं कितनी, तो 10 आएगा। नेक्स्ट है दिशा के गुण हाईलाइट करना 5 होते हैं। दिशा और काल दोनों के ही 5 गुण होते हैं। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग। नेक्स्ट है हमारा आप पेज के बॉटम पर देखेंगे पुरुष के भेद यहाँ पे बोला। एक धातुज पुरुष में हाईलाइट करना सिर्फ चेतना होती है। एक धातुज पुरुष भी होता है जिसमें सिर्फ चेतना है। द्विधातुज मतलब जो आग्नेय, सौम्य है या क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ है। त्रिधातुज पुरुष में त्रिदंड आते हैं हमारे, ठीक है। त्रिदंड सत्व, आत्मा और शरीर। त्रिगुणात्मक या त्रिदोषों की वजह से भी बोल सकते हैं। षड धातुआत्मक को आप हाईलाइट करना पंच महाभूत व आत्मा, और इसको चिकित्सीय पुरुष भी बोलते हैं। चिकित्सीय पुरुष, और ब्रैकेट में लिखना कर्म पुरुष। कर्म पुरुष भी बोलते हैं। फिर त्रयोदश भी आता है हमारा, तीनों दोष, 7 धातुएं और 3 मल। नेक्स्ट 131 पेज नंबर पे सप्तदश धातुज पुरुष। चतुर्विंशति को आपने हाईलाइट किया। चतुर्विंशति इसकी ब्रैकेट में जो लिखा है, राशि पुरुष भी बोलते हैं, संयोग पुरुष भी, कर्म पुरुष भी। इसमें मन, 10 इंद्रियां, इंद्रियों के जो अर्थ और अष्ट धातुएं ऐसे आती हैं। आप पेज के टॉप पर लिखना चक्रपाणी। चक्रपाणी एरो करके लिखिए। षड धातुआत्मक प्लस चतुर्विंशति। 6 धातु जो षड धातु जो पुरुष है और चतुर्विंशति पुरुष को, इन दोनों को ही उन्होंने राशि पुरुष माना। एरो करके लिखना राशि पुरुष। फिर यहाँ पे बताए गए हैं अध्यात्म गुण। अध्यात्म गुण बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये सब 6 होते हैं गुण हमारे। इसमें बताया गया, यहाँ पहले बुद्धि के बारे में बोला, फिर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, धर्म और अधर्म की डेफिनेशन को हाईलाइट करना। विहित कर्मजन्यो गुण धर्म और निषिद्ध कर्मजन्यो गुण अधर्म। जो कर्म बताए गए हैं, जैसे जो बोला गया कि ये करने योग्य है तो वो कर रहे, वो एक तरीके से धर्म हो गया। जो निषिद्ध कर्म है, जो करने नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो कर रहे, उसको अधर्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे प्रमाण निरुक्ति। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स छोड़ के देखना, लिखा है प्रमाण निरुक्ति। प्रमाण क्या होता है? प्रमीयते अनेन इति ही प्रमाण। प्रमीयते अनेन इति प्रमाण को आपने हाईलाइट किया। फिर लक्षण में सेकंड जो डेफिनेशन है उसको हाईलाइट करना। यथार्थ अनुभव प्रमा तत्साधनम च प्रमाणम। यथार्थ का मतलब होता है एक्चुअल जो ज्ञान होता है हमें, ठीक है। तो जो यथार्थ अनुभव है, जैसे
अगर आपके सामने ये बहुत पुराना एग्जाम्पल है जो हमेशा आप पदार्थ में विज्ञान जब पढ़ते थे उसमें सुना होगा, रस्सी है अगर कोई, तो उसको रस्सी ही समझना, ऐसा ना लगे आपको कि वो सांप है क्या ऐसे। तो रस्सी को रस्सी समझना वो क्या है, आपका अनुभव है, उस आपके अनुभव को या आपके यथार्थ ज्ञान को प्रमा बोलते हैं। और ये ज्ञान आपको हुआ क्यों, उनका कारण होता है तत् साधनम प्रमाणम, उसका साधन है प्रमाण। तो यथार्थ अनुभव प्रमा, तत् साधनम च प्रमाणम। नेक्स्ट आता है प्रमाता। प्रमाता यहाँ पे लिखा, तो तत् यस्य तत् यस्य अपेज्ञः सा प्रयुक्तस्य प्रवृत्ति स प्रमातः। सब्जेक्ट यानी जो करता है, मतलब आप जो हैं, जो आप जो उस जो भी हम कर रहे हैं या किसी चीज को ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जो ऑब्जर्वेशन में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो जो सब्जेक्ट है जो करता है उसको क्या बोला जाता है, प्रमाता। फिर आता है प्रमेय। प्रमेय होता है ऑब्जेक्ट, आप इसके आगे लिख लीजिए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। प्रमेय क्या होता है, ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु जिसका आपको ज्ञान चाहिए। जैसे आपके पास अगर रस्सी की अभी हम बात करें तो वो रस्सी जो है वो प्रमेय है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, वो आप प्रमाता हो, और आपको जो ज्ञान होगा उसको देख के कि ये रस्सी ही है, वो प्रमा है। और वो हुआ क्यों, वो प्रमाण की वजह से होता है। ठीक है, इतना ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट प्रमा का फिर से यहाँ पे बोला है, यद अर्थ विज्ञानम सप्रमा, मतलब जिस विषय को जाना जाए या ज्ञान का जो विषय उसको प्रमा बोलते हैं। प्रमा के ऊपर आप यहाँ पे लिख लेना वैलिड एक्सपीरियंस, वैलिड एक्सपीरियंस को बोलते हैं हम। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रमेय करके लिखा है, न्याय दर्शन ने 12 बोले हैं और वैशेषिक दर्शन ने 6 बोले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 132 पेज नंबर पे 132। यहाँ पे स्मृति के कारण बोले हैं 8, हाईलाइट करना, स्मृति के 8 कारण। फिर है हमारा प्रमाण की संख्या, एक प्रमाण बोला है आचार्य चारवाक ने, हाईलाइट करना प्रत्यक्ष। चारवाक जो दर्शन हमने पढ़ा था वो क्या बोलते हैं, जो आपके सामने है, प्रत्यक्ष है, जिसको आप देख सकते हो, सुन सकते हो, मतलब जो आंखों के सामने जो चीज हो रही है आपके, वो जिसका आपको किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष हुआ वो ही सत्य होता है और कुछ नहीं है। तो एक जो प्रमाण है वो चारवाक मानते हैं प्रत्यक्ष, ये हाईलाइट किया। फिर 2 प्रकार का प्रमाण मानते हैं वैशेषिक, बौद्ध और जैन वाले, प्रत्यक्ष और अनुमान को। त्रिविध है, सांख्य, योग और रामानुज, वो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को। चतुर्विध प्रमाण हाईलाइट करना, चरक बोलते हैं आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, ये हमें पता है। फिर जो आचार्य सुश्रुत है और न्याय दर्शन है, वो क्या मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। शब्द को हाईलाइट करना, शब्द को हाईलाइट करना और न्याय को हाईलाइट करना। ठीक है, यानी न्याय दर्शन ने इसका जो नाम है वो शब्द बोला है, जबकि सुश्रुत के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आप अलग से पेज के टॉप पर लिख सकते हैं, सुश्रुत अनुसार एरो करके लिखना, आगम, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान, उन्होंने आगम वर्ड का यूज किया है। फिर आता है यहाँ पे पंचविध प्रकार का जो प्रमाण है, प्रभाकर ने माना, हाईलाइट करना, प्रभाकर मतलब 4 जो सुश्रुत वाले हैं वो प्लस में अर्थापत्ति उन्होंने बोला, अर्थापत्ति। षड्विध प्रमाण में हाईलाइट करना, भट्ट मीमांसक वेदांत, भट्ट मीमांसक वेदांत ने जो है वो षड्विध प्रमाण माना है। फिर अष्टविध माना है पौराणिक ने, हाईलाइट करना। ये एक्चुअली कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से एक प्रमाण किन कौन से आचार्य ने माना, तो ये थोड़ा नाम याद रखने चाहिए आपको। नवविध प्रकार का भी माना है। फिर आता है समावेश। समावेश क्या होता है, उपमान, अर्थापत्ति, संभव और परिशेष। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा प्रत्यक्ष के बारे में बोला गया है। प्रत्यक्ष की डेफिनेशन जो सबसे लास्ट है चरक के अकॉर्डिंग, वो हाईलाइट करना, आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते, व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम स निरुच्यते। तो चरक के अकॉर्डिंग है ये। फिर है 133 पेज नंबर पे जो प्रत्यक्ष की ये टेबल बनाई हुई है, ये हम पढ़ चुके हैं चरक संहिता में डिटेल से। फिर भी प्रत्यक्ष 2 प्रकार का है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। सविकल्पक लौकिक और अलौकिक है। लौकिक भी 2 प्रकार का, बाह्य और अभ्यांतर। बाह्य मतलब जो आपकी ज्ञानेंद्रिय है उनसे जो ज्ञान होगा, और अभ्यांतर मीन्स मानस प्रत्यक्ष।
अलौकिक में सामान्य लक्षण प्रत्याश सती, ज्ञान लक्षण प्रयास सती और योगज, योगज भी युक्त और युंजान। फिर ये सन्निकर्ष बताया है 6 प्रकार का होता है, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपने। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला प्रत्यक्ष में बाधक कारण, यानी बहुत सारी चीजें तो हैं जो हमारी संहिता में आ ही चुकी हैं। प्रत्यक्ष बाधक कारण 8 होते हैं, पढ़ चुके हैं। अनुमान की डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं हम। फिर लास्ट में लिखा है परामर्श और व्याप्ति। परामर्श की डेफिनेशन को अंडरलाइन करना। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श। व्याप्ति क्या है? सहचर्या निमो व्याप्ति। आगे नेक्स्ट पेज पे आना भी थोड़ा क्लियर होगा आपको। 134 पेज नंबर पे आइए, 134 पेज नंबर पे एक ट्रायंगल बना लीजिए। पेज के टॉप पर ट्रायंगल बना लीजिए आप, एक ट्रायंगल। जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वहां पे लिखना साध्य। ट्रायंगल में जो आपका बिल्कुल टॉप पॉइंट है वहां पे लिखा साध्य। नीचे की तरफ जो पॉइंटेड है वहां पे एक लिखना हेतु और एक तरफ लिखना पक्ष। तो तीनों जो कॉर्नर्स हैं ट्रायंगल के, जो एपेक्स हैं, इन पे क्या लिखा आपने? साध्य, हेतु और पक्ष। ठीक है, लिखा। साध्य की ब्रैकेट में लिखना अग्नि। साध्य की ब्रैकेट में आपने लिखा अग्नि। पक्ष की ब्रैकेट में लिखिए पर्वत। हेतु की ब्रैकेट में लिखना धूम। ठीक है। नेक्स्ट, जब ये हेतु और साध्य है, इसके बीच में जो लाइन है इस पे लिखना व्याप्ति। हेतु और साध्य के बीच वाली जो लाइन है उस पे आपने लिखा व्याप्ति। हेतु और पक्ष के बीच में जो लाइन है उस पे लिखना पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता। और साध्य और पक्ष के बीच में लिखना अनुमिति। अनुमिति। इसका क्या मतलब हुआ एक बार हम बता देते हैं आपको। जैसे पक्ष है, यानी हम बोलते थे ना यत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र अग्नि, ये एग्जाम्पल बहुत फेमस है, दिया जाता है जो। ठीक है, तो क्या है, हमें पक्ष क्या है हमारा कि पर्वत पे हमें सिद्ध करना है, मतलब पर्वत हमारा पक्ष है जिसपे हमें किसी चीज को बताना है कि वहां पे ये चीज है पर्वत पे। और हेतु क्या था, क्यों ऐसा आपको लग रहा था कि वहां पे अग्नि है? क्योंकि वहां से धुआं आ रहा था। और सिद्ध क्या करना है आपको? साध्य क्या है कि अग्नि सिद्ध करनी है, वहां पे अग्नि है या नहीं। तो आपको समझ आया, पक्ष पर्वत हुआ, साध्य अग्नि, हेतु क्या है? धूम। तो हेतु और साध्य का जो संबंध है, धुआं जहां होगा वहां अग्नि होगी, ऐसा। तो ये जहां अग्नि है वहां धुआं, इन दोनों का जो संबंध बताता है, हेतु और साध्य का संबंध बताता है आपको व्याप्ति। हेतु और पक्ष का आपको जो संबंध है वो बताता है पक्ष धर्मता। और साध्य और पक्ष के बीच का जो रिलेशन है वो अनुमति के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है। व्याप्ति के यहाँ पे लिखा है 2 भेद होते हैं, ये सब नहीं पूछते हैं इतना, बस भेद 2 होते हैं इतना अंडरलाइन किया आपने। फिर आता है व्याप्य। सव्याप्ते सव्याप्य है यथा धूम। ठीक है। व्यापक क्या है? सव्यापनोति सव्यापक है, यानी जैसे अग्नि को, वही एग्जाम्पल चल रहा है, यत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र अग्नि कहा। फिर आता है पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता तथा धूम का पर्वत में रहना, वो पक्ष धर्मता है। पक्ष क्या होता है? स्निग्ध साध्यवान पक्ष, हाईलाइट किया आपने। संदिग्ध साध्यवान पक्ष यथा धूमत्वम के संदर्भ में पर्वत पक्ष है। मतलब जहाँ पे संदिग्धता है, किसी चीज में आपको डाउट है, अभी क्लियर नहीं है, उसको उसका जो है वो पक्ष कहा जाता है। तो या जिसपे आपको कोई चीज बतानी है वो हमारा क्या कहलाता है? पक्ष। जैसे पर्वत पे आपको बताना है कि वहां पे धुआं है या इसलिए अग्नि हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अनुमान के भेद बोले, हाईलाइट करना। तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के, स्वार्थ अनुमान और प्रार्थ अनुमान। नेक्स्ट आता है उसके बाद पंचावयव वाक्य, जो हमारे प्रार्थ अनुमान है। स्वार्थ अनुमान क्या? स्वयं के लिए जो ज्ञान होता है आपको, वो होता है स्वार्थ अनुमान। फिर आता है परार्थ अनुमान, किसी अन्य को समझाने के लिए। स्वार्थ, अभी जैसे आप जैसे फर्स्ट टाइम आप बुक पढ़ रहे हो, कोई आपने कोई चीज पढ़ी, तो आपको तो जल्दी से तभी के तभी जैसा पढ़ा वैसा अगर समझ आ जाता है तो ठीक है।
लेकिन कोई आपको दूसरा बोलता है वो चीज़ समझाने के लिए, तो आपको क्या करें, परार्थ अनुमान की ज़रूरत होती है। मतलब किसी अन्य को समझाना है। जैसे अभी अगर मैं खुद पढ़ रही हूँ, तो वो ईज़ी होगा समझाने में, मैं समझ लूँगी। लेकिन अगर मुझे आपको बताना है, तो मुझे कुछ एग्ज़ाम्पल देना पड़ेगा ताकि आप लोगों को समझ आए, या कुछ ऐसा बताना पड़ेगा कि आपको ईज़िली समझ में आ जाए वो चीज़। तो वो होता है परार्थ अनुमान। तो परार्थ अनुमान के अंडर ही आते हैं हमारे पंचव्य वाक्य। पंचव्य वाक्य क्या होते हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये हम पढ़ चुके हैं चरक संहिता में डिटेल से। तो प्रतिज्ञा क्या है? साध्य निर्देशः प्रतिज्ञा। जो आपने ठान लिया, जैसे यत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र अग्नि, तो अग्नि को आपने सिद्ध करना है कि अग्नि है पर्वत पे, तो वो क्या है? आपका प्रतिज्ञा। हेतु क्या है? साध्य साधनम हेतु, जिससे आप सिद्ध करोगे, जिस युक्ति से आप सिद्ध करोगे उस चीज को, वो है आपका हेतु। उदाहरण क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल आप देते हो, तो एग्जाम्पल क्या होते हैं? जिससे यहाँ पे चरक के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन लिखी है, दृष्टांतो नाम यत मूर्ख विदूषणम। जो मूर्ख हैं और बुद्धिमान होते हैं, उनको भी समझ में आ जाए, दोनों को इक्वली समझ में आ जाए, जिससे वो होता है हमारा दृष्टांत। नेक्स्ट है उपनय, यानी उदाहरण के अनुसार साध्य का समर्थन करना, तो उसको भी उपनय बोलते हैं। निगमन क्या होता है? एट द एंड जो आप बोलते हैं, हैंस प्रूव्ड करके जो बोला जाता है ना, वो निगमन है। नेक्स्ट है अनुमान के 3 भेद होते हैं न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग। ऊपर आपने पढ़ा तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग 2 भेद हैं, स्वार्थ और परार्थ अनुमान। और परार्थ अनुमान के अंडर पंचाव्य वाक्य आते हैं। अनुमान 3 प्रकार का न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग है, पूर्वत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। तो पूर्वत के आगे आप लिखना फ्यूचर, फ्यूचर। शेषवत के आगे लिखिए पास्ट, और सामान्यतो दृष्ट के आगे लिखना प्रेजेंट। पूर्ववत का मतलब क्या है? जिससे आपको फ्यूचर का ज्ञान हो। कारण से जब कार्य का ज्ञान होता है, जैसे बीज है, बीज को देखकर आप बताओगे कि इन फ्यूचर अब इसका फल बनेगा या पेड़ ऐसा बन जाएगा इसका, तो वो क्या है? फ्यूचर की आप बात कर रहे हो, तो वो ऐसा अनुमान पूर्ववत है। जैसे आप बोलते हो बादलों को देख के कि बारिश आने वाली है, तो वो फ्यूचर का आप अनुमान लगा रहे हो। नेक्स्ट आता है शेषवत, मतलब जब पास्ट का, कार्य से कारण का ज्ञान करते हो, कोई कार्य हो चुका है। जैसे इसका एग्जाम्पल आचार्य चरक ने बोला कि गर्भ को देखकर मैथुन का ज्ञान होना, तो वो शेषवत है। सामान्यतो दृष्ट, जब किसी एक एक्चुअल पॉइंट पे आप बात कर रहे हो, तो वो है हमारा सामान्यतो दृष्ट, प्रेजेंट की बात करते हैं जो। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है 134 पे हम पढ़ रहे हैं ना, बॉटम की तरफ देखना, हेत्वाभास के भेद। हेत्वाभास के भेद हाईलाइट करना। 5 प्रकार का होता है हेत्वाभास: स्वभिचार, विरुद्ध, सत, प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। स्वभिचार 3 प्रकार का होता है, इसको हाईलाइट करना। स्वभिचार इसमें से 3 प्रकार का: साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। ये 3 नाम आपने याद रखने हैं बस। इनको इन्होंने तो हेत्वाभास को एक एक करके एक्सप्लेन किया, वो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बस स्वभिचारी के भेद 3 होते हैं, और कौन कौन से हैं? साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी, इतना याद रखना। नेक्स्ट 135 पे विरुद्ध को एक्सप्लेन किया, सत, प्रतिपक्ष को। असिद्ध हाईलाइट करना 3 प्रकार का, असिद्ध 3 प्रकार का होता है। फिर है हमारा यहाँ पे बिल्कुल पेज के बॉटम की तरफ देखना, शब्द की डेफिनेशन बताई हुई है। शब्द, शब्द क्या है? शब्दों नाम वर्ण समन्वय, ये चरक के अकॉर्डिंग बताया। शब्द हमारा जो होता है, वो भेद उसके बताए हैं, क ख ग करके। जो ग वाला है वो हाईलाइट करना आप। ये चरक के अकॉर्डिंग है। दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत, ये 4 प्रकार का होता है शब्द। दृष्टार्थ मतलब जो चीज एक्चुअल है और आपने देखी भी है, वो दृष्टार्थ है। अदृष्टार्थ में क्या मतलब? वो चीज सच हो लेकिन आपने नहीं देखा। जैसे बोलते हैं कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होना, या फिर जो है वो किसी को बोलते हैं ना स्वर्ग की प्राप्ति या नर्क की प्राप्ति, वो आपने सुना है, सच भी हो सकता है लेकिन किसी ने देखा नहीं है, वो होता है अदृष्टार्थ। सत्य मतलब जो सत्य है, और जो झूठ है उसको अनृत बोलते हैं। नेक्स्ट आइए 136 पेज नंबर पे। यहाँ पे शब्दार्थ लिखा है, थर्ड पॉइंट देखिए, डॉट डॉट जो लिखे है ना, ये थर्ड डॉट जो है उसको हाईलाइट करना। शब्दार्थ या वाक्यार्थ बोधक वृत्ति या शब्द शक्ति भेद, तो 4 प्रकार का होता है शब्दार्थ। 4 प्रकार का, जो ये 4 प्रकार है इसको जस्ट अंडरलाइन करना। अभिधा, लक्षण, व्यंजना और तत्प्रख्या, तत्प्रख्या। फिर उपमान प्रमाण के बारे में बोला,
उपमान के भेद 3 होते हैं। नेक्स्ट है अर्थापत्ति को हाईलाइट करना। अर्थापत्ति की डेफिनेशन है अर्थ प्राप्ति नाम यत्र एकेन उक्तेन परस्पर अर्थस्य अनुक्तस्य अपि सिद्धः। मतलब कोई एक चीज बोली है लेकिन उससे आपको दूसरी चीज का भी प्राप्ति होगी, दूसरी चीज का भी अर्थ समझ में आ गया। मतलब जैसे अगर हम बोलें कि यह व्याधि संतर्पण साध्य नहीं है, यानी संतर्पण से ठीक नहीं होगी ये व्याधि, तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ गया कि अब तर्पण से ठीक हो जाएगी। तो वो क्या है, अर्थापत्ति, अर्थ प्राप्ति उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है 137 पेज नंबर पे 137 सेकंड पॉइंट को हाईलाइट करना। स्मृति को आत्मा का धर्म कहा जाता है। स्मृति को आत्मा का धर्म कहा जाता है। नेक्स्ट कारण के बारे में बताया यहाँ पे। चरक के अकॉर्डिंग क्या है, तत्र कारणम नाम तद यत करोति स एव हेतु स कर्ता। जो काम कोई कर रहा है या जो हेतु है करने में, उसको कारण बोला जाता है। कारण 3 प्रकार का होता है, नीचे हाईलाइट करना। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो इसके एग्जांपल्स याद कर लेना आप। समवायी कारण क्या होता है, तंतु जो होता है वो पट्ट का समवायी कारण है। आप कोई क्लॉथ अगर देखो, कॉटन का क्लॉथ जो होता है, पता है आपको, एक एक धागे से पूरा कपड़ा बना होता है। तो वो जो एक तंतु है, एक धागा है, एक थ्रेड, वो समवायी कारण है। बिना उस थ्रेड के कपड़ा नहीं बन सकता। तो तंतु क्या है, पट्ट का समवायी कारण है। असमवायी कारण क्या है, तंतुओं का संयोग होना। एक तंतु के साथ दूसरा जोड़ोगे तभी तो आगे वो पट्ट में कन्वर्ट होगा ना। एक एक धागे से तो एक कपड़ा बनने से रहा। तो असमवायी कारण क्या है, तंतुओं का संयोग। फिर आता है निमित्त कारण। अब धागे अपने आप से तो मिलके कपड़ा नहीं बनाएंगे, कोई तो निमित्त, कोई तो होना चाहिए ना वो चीज करने वाला। जैसे आप बोलते हो कि भगवान खुद नहीं आएंगे लेकिन वो किसी ना किसी को भेज देते हैं, तो वो क्या होता है, निमित्त बोलते हैं उस चीज को। तो हम क्या है, जैसे अगर कपड़ा बनाना है, तंतु भी है आपके पास, बहुत सारे तंतु, उनका संयोग कौन करेगा, जो वो कपड़ा बना रहा है, ठीक है। या आइदर जैसे अभी मशीन के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है या कोई मैनुअली कर रहा है, तो वो क्या है, हमारा यहाँ निमित्त कारण। यहाँ पे एग्जाम्पल को हाईलाइट करना। घट के प्रति, घड़ा जो बना रहा है, तो जो चक्र का यूज कर रहा है कुम्हार, डंडे का यूज कर रहा है या कुम्हार खुद भी, वो सब क्या है, निमित्त कारण है उसमें। रोगावस्था में हाईलाइट करना। दोष वैषम्य, दोषों का कुपित होना, विषम होना ही क्या है, समवायी कारण है रोग के होने का। दोष दुष्ट सम्मूर्छना होना असमवायी कारण, और मिथ्या आहार विहार ये सब क्या है, निमित्त कारण। निदान निमित्त में आते हैं, हाईलाइट करना इसको। निदान जो होते हैं वो निमित्त कारण में आते हैं। दोष दुष्ट सम्मूर्छना असमवायी कारण, और दोषों का विषम होना समवायी कारण। नेक्स्ट आता है हमारा, देखना, क्षणभंगुरवाद। यहाँ पे पहले कार्य कारणवाद, सत्कार्यवाद, परिणामवाद, इनके बारे में लिखा। क्षणभंगुरवाद में आप हाईलाइट करना। क्षणभंगुरवाद बौद्ध दर्शन मानते हैं और आयुर्वेद। नेक्स्ट है इसके बाद अनेकांतवाद मानते हैं जैन दर्शन। पीलू पाक क्या होता है, परमाणु का पाक, यानी केमिकल चेंजेस। तो पीलू पाक को मानता है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन आपने हाईलाइट किया। पिठर पाक क्या होता है, फिजिकल चेंज होना। तो पिठर पाक को मानने वाला है न्याय दर्शन। आपको ये याद रखना है कौन सा दर्शन कौन से वाद को मानता है। तो पिठर पाक को न्याय दर्शन मानता है, मतलब जिसमें फिजिकल चेंज होता है कुछ। वैशेषिक दर्शन मानता है पीलू पाक यानी केमिकल चेंजेस। क्षणभंगुरवाद को मानने वाले हैं बौद्ध दर्शन और आयुर्वेद, और अनेकांतवाद को जैन दर्शन। अब आइए 138 पेज नंबर पे 138। यहाँ पे क्या संख्या करके लिखा है ना, तो तंत्र युक्ति की संख्या ये बताएगी। ऊपर हेडिंग लिखने में तंत्र युक्ति, पीछे लिखी है वैसे, पर आप यही लिख लो। तंत्र युक्ति की संख्या है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 32 है, चरक के अकॉर्डिंग 36, वाग्भट के अकॉर्डिंग 36, भट्टार हरिचंद्र के अकॉर्डिंग 40। कल्पनाएं हाईलाइट करना 7, अरुण दत्त के अकॉर्डिंग 7 होती हैं कल्पनाएं। फिर इसी तरीके से ताच्छिल्य बताए गए हैं, ताच्छिल्य होते हैं 17, बस इसकी नंबरिंग याद रखना आप। ताच्छिल्य 17 है, कल्पनाएं 7। अर्थाश्रय हाईलाइट करना, अरुण दत्त ने 20 माने हैं, इंपॉर्टेंट है। अरुण दत्त ने अर्थाश्रय 20 माने।
और तंत्र युक्तिकार ने 21 माने। 21। इसमें 20 नंबर जो पॉइंट है हमारे अर्थशास्त्र में, 20 नंबर पॉइंट को हाईलाइट करना संभव। संभव क्या है? एक अर्थशास्त्र है। तंत्र के गुण हैं 18, हाईलाइट करना चरक के अकॉर्डिंग। तंत्र के गुण हैं 18। फिर आता है तंत्र दोष। तंत्र दोष विश्वनाथ के अकॉर्डिंग है 5, चरक के अकॉर्डिंग है 5, हाईलाइट करना। तंत्र के दोष चरक के अकॉर्डिंग 5, विश्वनाथ के अकॉर्डिंग 5, अरुण दत्त के अकॉर्डिंग 15। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तंत्र दोष अरुण दत्त के अकॉर्डिंग 15 है, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र अरुण दत्त के अकॉर्डिंग 20 होते हैं, हाईलाइट किया आपने। नेक्स्ट फिर ये बॉटम पे 3 चीजें लिखी हैं, इनको थोड़ा देखना। गुण एक कल्पना भी है और गुण निमित्ता ताच्छिल्य में आता है। संभव है, प्रमाण है और अर्थ, ये क्या है? संभव, प्रमाण और अर्थशास्त्र हैं। यानी संभव और प्रमाण तंत्र युक्ति में भी आते हैं हमारे और अर्थशास्त्र में भी आते हैं, ऐसा कहने का मतलब है इनका। उपनय है या पंचाव्य वाक्य। उपनय एक पंचाव्य वाक्य में भी आता है और अर्थशास्त्र में भी आता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये हमारा है जो पदार्थ विज्ञान वाला कंप्लीट होता है 138 पेज नंबर तक।